राम राम बे सारिया ना जोड़ कर मेरी एक पोपो माई की कहानी सुनाऊं बेबे। पोपो माई की कहानी सुनो मेरी बाण। सबसे पहले जल की एक लुटिया ले लो बेबे। जल की लुटिया पास में रख लो अपने। फिर बेबे अपने तिलक लगाओ, खुद भी लगाओ और जल का पात्र का भी लगाओ। ठीक, और कोई पास बैठा हो मेरी बाण उसका भी लगाओ। अच्छा, ये पोपो माई की कहानी सुन देना। राई जरूर लेनी चाहिए वे हाथ में। कहो नहीं हो राज पोपो माई का लेखा राई राई का। अच्छा, इसमें चाल भी थोड़ी चीनी भी ले लो तो इसके में वो भी चल जाएगी। ये सुनो बे पोपो माई की कहानी। वह इस प्रकार है बेबे। नमस्कार बे बहनों। किसी गांव में एक महिला रहती थी कि उसका नाम पोपो माई था। वो भगवान विष्णु की परम भगत थी। पोपो माई अपना सारा समय विष्णु भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताती थी। उनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई और एक वह बहन पोपो माई थी। बड़ा भाई की शादी हो चुकी थी और उसको अपनी बहन की शादी की चिंता लगी रहती थी। कोई भी रिश्ता आता उसे पोपो माई मना कर देती थी। इससे उसको भाई को गुस्सा आया कि ये सब विष्णु भगवान की पूजा पाठ करती है, उसी का कारण है। उसने पोपो माई का पूजा पाठ छुटवाने का यत्न किया। वो कहता रहा, बहन ये तो पूजा पाठ छोड़ दे। इस पूजा पाठ छोड़ने के बाद ही तो शादी की करने की हाँ भरेगी। वो मना कर देती, भाई मेरे को तो शादी नहीं करनी। मन तो पराये मर्द से कोई लगाव नहीं है, किसी पराये मर्द का मुख मन देखने की कोई चेष्टा नहीं है। और वह ऐसा ना मानकर अपने भाई से बोली, भाई मैं जंगल में जाके अपनी एक छोटी सी मेरी झोपड़ी बना दे, उसमें जाके अपना गुजर कर लूँगी। गांव वाले मुझे क्या कहेंगे मेरी बहन? गांव वालों को क्या है भाई, जो भी गांव वाले से कह देना जो उनके पास गायें बछड़े हैं चराने के लिए मुझे दे दे, और घर में जो भी बचा खुचा है मुझे खाने के लिए दे दे, इससे मेरा निर्वाह हो जाएगा। बहन ना मानी, भाई बेबस हो गया। उसने उसके जंगल में झोपड़ी बना दी, वह रहने लगी, यानी कि पोपो माई। तो पोपो माई वहाँ रहने लगी। एक बार एक राजा शिकार खेल कर वहाँ आया, उसे बहुत प्यास लगी थी। वो कहने लगा, मुझे तो पानी पीना है, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। कुछ दूर चलने पर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने वहाँ जाकर आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। राजा ने फिर आवाज़ लगाई, भाई कोई है, कोई है। तो अंदर से पोपो माई बोली, यहाँ पर कोई नहीं है। बे आप बोलने लग रही हो और कहते हो यहाँ कोई नहीं है। फिर मैं तो पराये मर्द का मुखड़ा नहीं देखती। मेरा तो प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है और जान निकली जा रही है, मेरे को तो पानी पिला दो। वो पोपो माई आई और हाथ में लोटा लिए हुए उसने मुख मोड़ के उसे पानी दे दिया। राजा ने सोची, जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर वो कितनी मोहने वाली होगी। उसने ज़बरदस्ती करके पोपो माई को उठा लिया। राजा था अपने राजपाट की ओर चल दिया। अपनी नगरी में जाने के बाद उसने रानियों से कहा, मैं इसे जंगल से लाया हूँ, इसका पूरा आदर भाव सत्कार करो और ये भी आज से मेरी बीवी बनेगी। मैं इससे आज से ही शादी कर लूँगा, आज ही। तो पोपो माई ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया। तो भाई तू कोड़ी हो जाए। राजा का थोड़े दिन के बाद राजपाट भी सारा नष्ट हो गया, सब तरिया बेदीन हो गया। उसने कहा, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने पोपो माई का सत्य तोड़ा है। भाई इसको वही छोड़ाओ जहाँ से मैं ले आया था। वो सेवक बोले, हमें क्या पता राजा जी आप कहाँ से ले आए थे, आप साथ चलो। वो चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदियाँ बह रही थी। राजा ने सोची, कोड़ी होने के कारण अब तेरा कुछ भी बचा नहीं, जी के क्या करेगा। पाप की नदियाँ में डुबो के अपने प्राण त्याग दिए डूबकर। इससे पोपो माई भी सोचने लगी, अब मैं जी के क्या करूँगी, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया है। उसने भी अपनी झोपड़ी के आगे अपनी इच्छा अनुसार जाकर अपने प्राण त्याग दिए। वो भी मर गई। दोनों धर्मराज के पहुंच गए। सत की रानी थी, उसे तो उसमें बिठा के ले गए पलंगिया में।
वो तो जल्दी पहुंच गई। वो पापी था, पाप भोगता 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 कर लेट पहुंचा। बोला बे पोपे माई तेरे तने धर्म पूर्ण रो ऐसा इतनी पति तू इतनी पूजा अर्चना कर रखी है, तना मैं रख तो सकता हूँ पर मैं तना धर्मराज उसमें नहीं रख सकता, क्या बोलते स्वर्ग में। क्यों? अक्सरों लोक में तुम्हारा है जो अपनी आई न मरे, अपनी आई मरे अपने आप आत्महत्या न करे। इससे पप्पूबाई को बड़ा दुख होया। उसने कहा धर्मराज के भी जो भी आएगा वो आपके पहले द्वार पे आने के बाद ही मेरे पास आएगा। तो पप्पूमाई को उस द्वार पे बिठा दिया गया जो फर्स्ट दीवार था। तो राजा आया, रोता पीटता चीखता बिलखता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आगे पप्पूमाई मिली, बोला दरवाज़ा खोलो, मुझे धर्मराज के जाना है। अगर धर्मराज के तू नहीं जा सकता तो बहुत पापी है, तेरे तो मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। बोला अच्छा। वो बड़ी दयालु थी, उसने राजा जी को माफ़ कर दिया और धर्मराज के पहुंच गया। भाई पप्पूबाई ने तो आपको माफ़ कर दिया, मैं तो नहीं करूं। उसने आपने जो भी पाप किया उसको तो आपको न भोगना ही पड़ेगा। उसको तो मृत्यु लोक में दोबारा जन्म दे दिया और वो फिर दोबारा दुख भोगने लगा। पप्पूमाई वहीं अपने पहले फर्स्ट दीवार पर सब के पाप छाड़ती, देखती हुई किसने कितना पाप किया कितना पुण्य किया है। कहते हैं लेखा राय राय का राज पप्पूमाई का, लेखा राय राय का राज पप्पूमाई का। तो भाई वो धर्मराज बहुत खुश होया। भाई तो मनु भी नहीं सीधा बंदा है, सारे सवाल जवाब पप्पूमाई को जी है। मेरी बहनों पप्पूमाई तो इतनी शक्ति थी और आत्महत्या करी थी इसने, तो इतनी पूजा अर्चना कराया कर दी। जब भी धर्मराज का जन देना कितना वो लग गया था। मेरी बहनों पुण्य कराया करो, दान कराया करो। पप्पूमाई की कहानी भी कहा करो, भी आगे द्वार खुल जे। उसके बाद धर्मराज की भी कही हुई भी वह भी आपने अगले इसमें सुना होंगी। अच्छा तो सुनो मेरी बहनों, इसका अपन में के करना है। 8 खोपे ले लो, उस 8 खोपिया में पप्पूमाई की कहानी कहाँ जिस टाइम आप उसमें राई भर दो। 8 खोपे मतलब 4 के 8 ऐसे हो गए, उसमें राई भर के दान करो। बेबे जूते है, सूट है, चप्पल है, बेबे अपन छोटा मोटा श्रृंगार है, शाल जर्सी है, और भी आपका जो भी दान पुण्य करने को जी करे वो वे अपनी ननंद को, अपनी फूफस को, जेठ की बेटियों को, और वही ना तो पड़ोस में कोई बेटी आ रही उसको, ये सब दान कर दो। बेबे पप्पूमाई का तो जो करोगी आगे खुले दरबार मिलेंगे। बहन राम राम।